अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। मीडिया फोटोग्राफी, एक फैमिली फोटो। बंद करो इसे। ओ कैमरा बंद कर। इधर दे कैमरा। शमीर, कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल। ये मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारे तमाम एक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। These are media people, you know? To hell with your media. God, I cannot believe this. शामिर, ये जो गेट टुगेदर है, जितने मेहमान आए हैं, ये सारे मेरे बेटे के अब्रॉड से आने की खुशी में और सियासत में शामिल होने की खुशी में। ये यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बनाना चाहते हैं और अपनी प्रोफेशनल डिग्री को पाकिस्तान के दिफा के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सरदार आयान को इसके एक नेक मकसद में सपोर्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। go to hell. हेलो डैड, ये सब क्या है? क्या हरकत की है शामिर ने? अरे बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। ये शामिर हमारे साथ रह रहा है और हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। डैड, आपको तो उस पर बहुत भरोसा था। आज तक इस शामिर ने हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा किया ही क्या है? तुम ठीक कह रही हो बेटा। आज पहली बार मेरा अंदाजा गलत साबित हो रहा है। शामिर पर की गई सारी इन्वेस्टमेंट मुझे वेस्ट होती लग रही है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम्माद के सामने मुझे किस हद तक एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है। मैं इस बार शामिर को इतनी आसानी से ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। Come on, Dad, be realistic. इन 5 सालों में शामिर को जेल से छुड़वाने और पार्टी से ड्रंक हालत में पिक करने के अलावा हमने आज तक किया ही क्या है? He's just a failure, Dad. मगर इस वक्त हम पीछे नहीं हट सकते। बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा। सरदार नईम की मुसलसल जीत हमारी पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकती। I know, Dad. मैं पहली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस आ रही हूँ और आते ही मुझे इस डील को फाइनल करना है ताकि हम आप पीछे ना हट सके। और जहां तक बात रही इस शामिर की, तो इसे तो मैं देख लूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ डैड। बाय। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कितनी परेशान हो गई थी और मैं कब से तुम्हारा टेलीफोन ट्राई कर रही हूँ, बंद जा रहा है। मम्मी वो फोन की बैटरी डेड हो गई है। तुम लोगों ने खाना वाना खाया? क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना बेटा? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फजर की तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी हमने मॉल में आयान को देखा। क्या? अपनी अम्मी के साथ था। अपनी अदनान का शक सही निकला। वो वाकई में अपने पेरेंट्स के लिए फजर को छोड़ चुका है। क्या? मेरा मतलब है, मगर कैसे ये मुमकिन है कि अयान को अगर अपने माँ बाप के साथ रिश्ता रखना ही था तो फजर को इस तरह तन्हा छोड़ने की क्या जरूरत थी? फजर का भी तो आखिर उस घर से उतना ही रिश्ता है ना? यही तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। माना कि अयान फजर से छुपकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता, मगर फिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ फजर ने अयान को देखा था? समरा, तुम जाके ना फजर को देखो। ऐसा ना हो कि वो रो रो के खुद को हलकान कर ले। जी अम्मी। अदनान,
अयान ने तुम लोगों को देखा था? नहीं अम्मी, हम ही लोगों ने उसे देखा था। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बस फजर का ख्याल रखना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम उसके साथ गुजारो, ताकि वो खुद को तन्हा महसूस ना करे। मैं तो हर वक्त उसी के पास होती हूँ अदनान, लेकिन अयान की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना उसकी लाइफ में। नो ऑफ कोर्स, मैं कोशिश करूँगा आज अयान से कांटेक्ट करने की। जाहिर सी बात है, इस मसले का हल किसी ना किसी तरह तो निकालना ही है। थैंक यू अदनान। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शामिर कहाँ है? जी मालूम नहीं, साहब तो रात से घर नहीं है। डैड किधर है? वो अपने कमरे में। भाई साहब, ये सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे आ रहा है झूठ का फंडा है, फ्रॉड है। जी जी डैड। ठीक है कुरैशी साहब, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तानिया, तुम आ गई? जी, ये बताएं कि शामिर कहाँ है? बेटा, उसका कुछ पता नहीं। कल अपने ताया के यहाँ पार्टी के बाद वो कहाँ चला गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। ओह गॉड, इस इंसान ने ना नाक में दम किया हुआ है। आई एम श्योर कि सरदार नईम से मिला हुआ है और उसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है। तुम ठीक कह रही हो, उसकी गुमशुदगी भी इसी तरफ ही इशारा कर रही है। एक बार ये मुझे मिल जाए, इसको ऐसा मजा चकाऊंगी कि आइंदा किसी के साथ धोखा करने के काबिल नहीं रहेगा ये इंसान। बेटा, ये तो बात की बात है। फिलहाल तो मीडिया ने मेरा नाक में दम किया हुआ है, तरह तरह के सवालात और अजीब अजीब किस्म के घटिया इल्जामात लगाकर। डोंट वरी डैड, अब मैं आ गई हूँ ना। मीडिया को तो हम मिलकर भी हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि हमें शामिर मिल जाए। अंडरस्टैंड? मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? आप रेस्ट करें, मैं आपसे मिलती हूँ। ओके। सना मामा। अरे मेरी जान, क्या हुआ? आई एम सॉरी सना मामा। ये क्या है? आप मुझसे नाराज है ना, मुझसे बात भी नहीं करती, इसलिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। ओ मेरी जान, इधर आओ। ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है और आप तो मेरे सुपरमैन हो ना। समा मामा आपसे कैसे नाराज हो सकती हैं? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, अब आप मुझसे प्यार भी नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझसे नाराज मत हुआ करें, आपके बिना मुझे मजा नहीं आता। आप तो मेरी बेस्ट मामा है ना। आज के बाद हमजा को मामा कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। चलो चलो आप। हमजा, आप आज मुझे कार्टून मूवी दिखाने लेके जाएंगी ना?
जाएंगे, जरूर जाएंगे। ओ, लेकिन आज तो अदनान बाबा। आपको और अदनान को हमजा के लिए टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा, तुम इस बात का भी फजूल में गलत मतलब निकाल रही हो। मैं गलत मतलब निकाल रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तुम यही कहना चाहती थी ना हमजा से? तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए, नहीं? चलो हमजा, देर हो रही है।